गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमारा जो टॉपिक्स चल रहा था वो था टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस में हमने देखा कि टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको आज हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, जो बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस, जो आने वाला कल है, उसको फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। हमने देखा कि हर टेंस के जो हैं वो चार पार्टीशंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। प्रेजेंट में हमारा पहला पार्टीशन था सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका बच्चों हमने एक रूल किया था, उसका स्ट्रक्चर क्या था सबसे पहले, कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, दो कंडीशंस होती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आएंगे। वो कब आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले हम इसके रूल फॉलो करेंगे। देखिए, पहला रूल हमने किया था कि इस टेंस के अंतर्गत हैबिचुअल एक्शन जो होता है, यानी आदतन वाक्य जो होते हैं या फिर रिपीटेड एक्शन जो होते हैं, जो हर दूसरे दिन जो घटनाएं घटती रहती है, जैसे मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, या फिर वह हर रोज़ विद्यालय जाता है, या वह हर रोज़ खेत में काम करने जाता है। कहने का मतलब जो काम लगातार होते रहते हैं या फिर जो हर एक प्रत्येक फिक्स वार को या फिक्स दिनांक को जो कार्य होते रहते हैं, वो इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, इस टेंस का यूज जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए किया जाता है। कहने का मतलब बच्चों, यूनिवर्सल का मतलब होता है शाश्वत। यूनिवर्सल का मतलब होता है शाश्वत, ट्रुथ होता है सत्य। कहने का मतलब ये है कि जो घटनाएं पहले भी सच थी, आज भी सच है, और आगे भी सच रहेंगी। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कि ताजमहल जो है वो आगरा में है। ये बात सच है, वो पहले भी आगरा में था, जब से बना है तब से लेके आगरा में ही है, और आज भी आगरा में है, आगे भी आगरा में ही रहेगा। न कि उसको ये नहीं कह सकते हम कि आगे ये नहीं कि आने वाले दिनों में हम ये कह देंगे कि ताजमहल दिल्ली में है। देखिए, इसका एग्जाम्पल है, सूर्य पूर्व में उगता है। ये बात सच है कि सूरज जो है वो हमेशा पूर्व में उगता है। तो दी सन राइजेज इन दी ईस्ट। 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 को अगर हम काउंट करते हैं तो 4 होते हैं। ये बात भी सच है। 2 and 2 makes 4। पानी या जल कहें तो 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। पानी जो है वो आपका उबाल कब लेता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेता है। ये भी बात सच है। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रूल नंबर 3 देखिए इसका। इस टेंस का प्रयोग पोजीशन, यानी जिसको अधिकार कहते हैं हम, को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी पोजीशन का मतलब बच्चों होता है अधिकार। एक्सप्रेस को हम कहते हैं अभिव्यक्त करना या बताना, या किसी दूसरे को अपनी बात बताना। उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पोजीशन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे ये मेरी कलम है, या यह कलम मेरी है, या ये पेन मेरा है, या ये बिस्तर मेरा है, या यह गाड़ी मेरी है, या यह बस्ता मेरा है। यानी जिस पे अपना अधिकार होता है, स्वामित्व, या किसी चीज़ पे अपना हक जमाना जिसको कहते हो, वो जो वाक्य होते हैं वो इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक पहला इसका एग्जाम्पल है, ये कलम मेरी है, तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी। या उसके पास एक बड़ा घर है, ही ओवन से बिग हाउस। देखिए आगे का रूल देखिए। इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, यानी मानसिक क्रियाकलाप, जो हमारे मन से जुड़ी बातें होती हैं, जो हमारे दिल से जुड़ी बातें होती हैं, जिस पे हमें विश्वास होता है उन बातों पे, या फीलिंग्स, जो हमारी मन की भावनाएं होती हैं, को दर्शाने के लिए किया जाता है, या फिर उनको बताने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे हमें भगवान पर भरोसा है। ये बात हर किसी के लिए सच है कि कई होते हैं जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता, अधिकांशतः होते हैं उनको भगवान पे भरोसा होता है। तो ये हमें, या कहें हम मूर्तियों में भगवान मानते हैं, तो हमें उन पे भरोसा है, या हमारे मन की ऐसी भावना है कि इस मूर्ति में भगवान बसते हैं। तो जैसे हमें भगवान पे भरोसा है, वी बिलीव इन गॉड। दूसरा सेंटेंस है इसका कि मुझे पता है कि तुम इसे कर सकते हो। यानी हम कॉन्फिडेंस करते हैं इस चीज़ पे, या हमें विश्वास है इस चीज़ के लिए कि वो इस काम को कर सकता है। दैट आई नो दैट यू कैन डू दिस। आई नो दैट यू कैन डू दिस, यानी मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूँ, दैट की यू का मतलब होता है तुम, कैन होता है बच्चों सकना या किसी चीज़ को कर सकना, डू का मतलब होता है करना, डू वर्ब है, इसकी दिस मीनिंग होता है ये है। आई नो दैट यू कैन डू दिस, मुझे पता है कि तुम इसे
कर सकते हो। चलिए अगला रूल देखते हैं क्या है। इसका अगला रूल है जो हर एक नोटबुक में लिखा होता है, सबसे पहले लिखा होता है, मैंने इसको बीच में लिखा है, बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है, कि एक ऐसा सेंटेंस, सेंटेंस को इंग्लिश में बच्चों वाक्य कहते हैं, जिसके अंत में क्या होता है, या तो ता है लिखा मिलेगा आपको, या ती है लिखा मिलेगा, या ते हैं लिखा मिलेगा, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी एक ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब देखिए ये वाक्य अपना, राम खाना खाता है। अब देखिए लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ता और है, मिल गया ता है। उसके बाद है श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो ता और है। तो देखिए राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, और श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी बच्चों श्याम रीड्स बुक। अब देखिए यूज ऑफ वर्ब, एक चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगेंगे तो क्यों लगेंगे। हम सबसे पहले क्लियर करके चलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब कब आती है। सीधी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कब होता है, अगर सेंटेंस यानी वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है बच्चों इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में जिसको कर्ता कहते हैं,